आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पलायन वेग तथा कक्षीय चाल में संबंध स्थापित कीजिए। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम पलायन वेग की। तो पलायन वेग क्या है? एक ऐसा वेग का मान है जिस वेग में अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उड़े तो क्या हो जाएगा, हम ऊपर की ओर अगर गति करें उस वेग से तो हम पलायन कर जाएंगे पृथ्वी से। ठीक है, मतलब गुरुत्वीय जो यहाँ पर क्षेत्र रहता है, एक क्षेत्र रहता है ना गुरुत्वीय क्षेत्र, जिसके ऊपर कोई भी गुरुत्वीय बल पृथ्वी के लिए कार्यरत नहीं रहता। मतलब पृथ्वी का जो भी गुरुत्वीय क्षेत्र रहता है उसको हम पार कर जाते हैं, मतलब वापस नीचे नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर किसी पिंड को फेंकेंगे तो वापस लौटकर पृथ्वी पर आता है। क्यों? क्योंकि वो गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ही रहता है, उससे बाहर नहीं जा पाता। तो अगर बात कर ली, चलिए मान लेते ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या बना देते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पलायन वेग क्या मान क्या होता है, v इस दर्शाता है और यह होता है वर्गमूल में 2g और पृथ्वी की त्रिज्या मतलब आर ई, ठीक है। और वैसे ही अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कक्षीय चाल की, ठीक है। तो कक्षीय चाल किसकी होगी, पृथ्वी में जो पृथ्वी के आसपास कक्षीय गति कर रहा है, ठीक है, मतलब किसी कक्षीय पथ में गति कर रहा है, जैसे कोई उपग्रह करता है ना कक्षीय गति, उस तरीके से। चलिए उसको बना देते, उसको दर्शा देते कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक ग्रह है, यहाँ पर मैं दर्शा देता हूँ, ये उपग्रह मैं मान लेता हूँ, कृत्रिम उपग्रह। ये गति कर रहा है कहाँ पर, पृथ्वी के आसपास, मतलब पृथ्वी के चारों ओर ये गति कर रहा है, कहना चाहिए कक्षीय गति कर रहा है, जिसकी कक्षा मैंने हरे रंग से दर्शाई हुई है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, पहले तो कक्षीय चाल को यहाँ दर्शा देते हैं हम v नॉट से, और इसके लिए सूत्र होता है वर्गमूल में g गुना आर ई, ठीक है। यहाँ पर आर ई तो पृथ्वी की त्रिज्या है, यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ है, लेकिन ये स्मॉल जी जो लिख रहा हूँ, दो जगह लिखा है, वो क्या है, वो दोस्तों यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है पृथ्वी के लिए जो लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों के लिए सूत्र स्थापित कर लिया। अब दोनों में संबंध स्थापित करना है तो हम एक दूसरे को भाग दे देंगे, ठीक है। किस तरीके से, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। वैसे ही कक्षीय चाल के लिए जो सूत्र है उसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करते ही हमको दोनों के बीच का संबंध प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 1 में था कक्षीय चाल, समीकरण 2 में है कक्षीय चाल, समीकरण 1 में क्या था, पलायन चाल, ठीक है। तो इस तरीके से हम भाग दे दिए, और ऊपर में क्या आएगा, 2 गुना जी स्मॉल जी गुना आर ई, और नीचे भी आएगा वैसे ही वर्गमूल में जी गुना आर ई। तो दोस्तों सभी चीजें तो यहाँ पर कट जाएगी, बचेगा सिर्फ वर्गमूल 2, वो भी ऊपर में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वी ई बटे वी नॉट का मान है, तो हम वी ई बराबर वर्गमूल 2 में वी नॉट लिख सकते हैं। तो वही तो हमारा संबंध हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, वी ई बराबर वी नॉट वर्गमूल 2। यही किसमें संबंध है दोस्तों, यही संबंध है पलायन चाल में और कृत्रिम उपग्रह के लिए पृथ्वी के सापेक्ष, मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो कक्षीय चाल होगी वो, ठीक है, या फिर कहना चाहिए पृथ्वी की परितः कक्षीय चाल, ठीक है दोस्तों। तो दिए गए प्रश्न के लिए संबंध हम इसी तरीके से दे सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।